हेलो फ्रेंड्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट आया है जीएसटी में रिगार्डिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल्स एंड ई इनवॉइस सिस्टम। फ्रेंड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है मोर सिक्योरिटी फ्रॉम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द टैक्स पेयर्स। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई भी बिजनेस अपने ई वे बिल और ई इनवॉइसेस को जनरेट करता है तो लॉगिन आईडी अगर पासवर्ड आपके पास है तो आप ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली फेस कर रही थी फेक इनवॉइसेस का मीनेस। फेक इनवॉइसेस की जो इंडस्ट्री है, जो बोगस इनवॉइसेस का जो जो लोग करते हैं, वो फ्रिक्वेंटली मोबाइल्स का ओटीपीज का मिसयूज करते हैं। कई बार जिसके नाम पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया होता है उनको पता तक नहीं होता कि उनके नाम, उनके रजिस्ट्रेशन में कितनी करोड़ ऑफ रुपीस की सप्लाईज उस जो भी व्यक्ति है उसने कर दी है। तो इसको रोकने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए एनआईसी जो है, नेशनल इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजिकल सेंटर है एनआईसी, उसने एक नया फीचर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उसको अब धीरे धीरे करके जो एमएसएमईज है वहां तक उनको लाया जाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी पोर्टल होगा, ई वे बिल का जो पोर्टल है फॉर एग्जांपल, उस पे आपने लॉगिन किया और लॉगिन करके आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया, राइट। अब लॉगिन के बाद एक स्टेप आएगा ओटीपी का। लॉगिन आपने कर लिया और अगर आप ई वे बिल बना रहे हैं, ई इनवॉइस बना रहे हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर, उसको एक अलर्ट जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, ताकि उसको पता रहे कि तेरी यूजर आईडी में कोई ई वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट कर रहा है। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो ओटीपी जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो शेयर नहीं करेगा। तो इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इस तरीके की जो ये इंडस्ट्री चल रही है, इस तरीके के जो स्कैम्स हो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को रोकना है, स्टॉप करना है। अब काम की बात करते हैं कि किन के ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है और किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जिनकी 100 सीआर से ज्यादा एनुअल एग्रीगेट एएटीओ है, उनको 23 अगस्त 2023 से ऑलरेडी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उनके ऊपर लग चुका है। लेकिन जो लोग ईआरपीज यूज कर रहे हैं, एएसपी जीएसपी यूज कर रहे हैं, वो इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एएसपी जीएसपी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स यूज करके उनके ई इनवॉइस और ई वे बिल्स को बनवाता है। 100 करोड़ से कम, यानी अगर 20 सीआर से लेके अगर 100 सीआर का आपके पास है तो 20th नवंबर 2023 से आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। 20th नवंबर 2023 से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आप अभी भी डायरेक्ट बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अप्रोच करना चाहिए किसी अच्छे एएसपी जीएसपी को। आई कैन नॉट टेक द नेम, बट यू हैव टू अप्रोच सम गुड एएसपी जीएसपी सो दैट आप इस जो ये बेसिकली हिंड्रेंस है, जो एक डायरेक्ट ई वे बिल इनवॉइस के लिए गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च करे हैं, इनको कुछ ईज आउट किया जा सके। नॉट 100%, टू सम एक्सटेंट दे विल ईज आउट दिस। सो 2FA कहीं ना कहीं अगर हम वैसे बात करें तो एक अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, ताकि ये फेक जो इनवॉइसिंग है, जो डुप्लीकेट इनवॉइसिंग है, जो मिनेस चल रहा है, जो मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनको रोकने का एक स्टेप है। जीएसटी भी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी में लगता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर्ड हैं पंजाब में और आप हमेशा पंजाब में अपना लॉगिन आईडी करते हैं और अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ऑल ऑफ सडन दिल्ली में आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया और वो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके एक्सेस करने की अगर कोशिश करता है, मैं बोल रहा हूँ
वो ट्रूली आपने उसको हायर किया है और आप कोई उनसे कोई एडवांस रूलिंग ले रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी ले रहे हैं, कोई ओपिनियन ले रहे हैं या कोई केस लगा हुआ है या डीजीजीआई में, तो भी मैंने देखा कि अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन पंजाब से दिल्ली होती है तो एक बार मेरे को उसने ओटीपी मांगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है, जो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो ऑल ऑफ सडन काफी चेंज हो गई है। तो फिर उसने ओटीपी मांगा और ओटीपी जब हमने लिया तो उसने हमें लॉगिन करने दिया। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी सिक्योर फीचर्स जो जो लॉन्च कर रहा है एनआईसी जीएसटी मिलके, जिससे आने वाले टाइम में काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी और इसमें कई लोग सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्लाइंट के पोर्टल पे बिल्कुल भी अपडेट ना करें। क्लाइंट को कहें कि वो किसी अच्छे एएसपी जीएसपी से कनेक्ट करे और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंसल्टेंट अपना कभी भी ना डाले। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट, for listening to me. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much.